हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। लास्ट जो वीडियो आया है यानी जो प्रैक्टिस 8 नंबर की है, उसमें मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की शुरुआत भी हो चुकी है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एमएस विंडोज में स्वतः यानी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता? पहला है एमएस पेंट, दूसरा है नोटपैड, तीसरा है क्लॉक और चौथा है एमएस पावर पॉइंट। तो विंडोज में स्वतः यानी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है एमएस पावर पॉइंट, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? पहला है चुने हुए सेलों का संग्रहण, दूसरा है फॉर्मूले का संग्रहण, तीसरा है वैल्यू का संग्रहण और चौथा है भरे हुए सेलों का संग्रहण। तो एमएस एक्सेल में सेल रेंज के बारे में क्या सही है? चुने हुए सेलों का संग्रहण, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता? पहला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना, दूसरा है किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, तीसरा है अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना और चौथा है किसी की सहमति के बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और उससे पैसे ट्रांसफर करना। तो साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता है किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी करना, क्योंकि ये भौतिक अपराध है, भौतिक चोरी है, ये साइबर अपराध नहीं है। बाकी आप तीनों देख रहे हैं, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। HTTPS में एस का क्या अर्थ है? पहला है सिक्योर, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है स्ट्रीम और चौथा है स्पेस। कई बार इस प्रश्न को मैंने लिया है और 2023 वाले पेपर में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि HTTPS में एस का क्या अर्थ है? सिक्योर, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समझ योग्य अनुदेशों और डेटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? पहला है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है इनपुट डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। तो कौन सी डिवाइस मानव समझ योग्य अनुदेशों और डेटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? इनपुट डिवाइस, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का अर्थ है यानी डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला है डुअल वीडियो डिस्क, दूसरा है ड्यूरेबल वीडियो डिस्क, तीसरा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और चौथा है डिस्क्रीट वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी का अर्थ क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? पहला है बिंग, दूसरा है एज, तीसरा है याहू और चौथा है गूगल। तो लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एज, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान फिल करना है यहाँ पर, और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। पहला है स्पीड, दूसरा है तत्परता, तीसरा है क्षमता और चौथा है सततता। तो कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान सततता और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य की पहचान करें। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। और बी कह रहा है विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं।
दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। कंप्यूटर जो है सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्यों को करता है, तो पहला सही लिखा हुआ है। और विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। यानी कि कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, अर्थात यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी भी बार देते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। तो एक और दो दोनों ही सही हैं, यानी कि सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? पहला है बौद्धिक स्तर, दूसरा है जवाबदेही, तीसरा है बहु उपयोगिता और चौथा है कर्मठता। तो बौद्धिक स्तर और जवाबदेही ये कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं, जबकि बहुउपयोगिता और कर्मठता ये विशेषताएं हैं। तो इसमें जो नहीं है वह पूछी गई है, तो पहली और दूसरी नहीं है, यानी कि डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला है दक्षता, दूसरा है सटीकता, तीसरा है अध्यवसाय और चौथा है बहुआयामी प्रतिभा। तो कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है और कंप्यूटर की इस विशेषता को दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है? पहला है बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना, दूसरा है बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना, तीसरा है काम में सटीकता और चौथा है एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता। तो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता, तो एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता, यही तो उसकी बहुमुखी विशेषता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय यानी डिजिलेंस विशेषता को दर्शाती है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ते रहें। पहला है बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, दूसरा है एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, तीसरा है भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना और चौथा है तेज गति से काम करना। अब डिजिलेंस जो विशेषता है वह हमें बतानी है। तो बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम कौन सा है? पहला है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसीजर यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया है, आप सभी लोगों को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल से क्वेश्चन है आज, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। काफी प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने पीआरटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दिए, टीजीटी के करवा दिए, टीजीटी के भी करवा दिए जो 2023 में पेपर हुए थे, और अब मैं नए प्रश्न भी करवा रही हूँ। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ और नए प्रश्न भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है और नए प्रश्न भी पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। पहला है एएलयू, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीपीयू और चौथा है मॉनिटर। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जा सकता है? पहला है एडोब एक्रोबेट रीडर, दूसरा है मेकेफी, तीसरा है नोटपैड और चौथा है विनजिप। अच्छा प्रश्न है। तो विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, और एडोब एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर पीडीएफ फाइल को मैनेज करने के लिए, और मैकेफी जो है एंटीवायरस है, और नोटपैड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सबके बारे में आपको बता दिया। विकल्प आपका कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, विनजिप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है कहलाता है। पहला है मालवेयर, दूसरा है फ्रीवेयर, तीसरा है फर्मवेयर और चौथा है माइक्रो कोड। तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। मालवेयर प्रायः हैकिंग और चोरी आदि उद्देश्य से डेवलप किए जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुक्त हो तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि इसमें फेरबदल करने का इच्छुक हो। पहला है फ्रीवेयर, दूसरा है शेयरवेयर, तीसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और चौथा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अच्छा प्रश्न है और लगातार वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको उत्तर भी पता चल गया होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डेटा फिल करना है। कंप्यूटर डेटा को में संग्रहित करता है जो कि में संग्रहित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को फाइल्स में संग्रहित करता है और फाइल जो हैं फोल्डर में संग्रहित किए जाते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, एक ऐसा कूट रचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे किसी सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारक प्रभाव होते हैं कहलाता है। पहला है ज़ॉम्बीज, दूसरा है वायरस, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स और चौथा है वॉर्म। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है आपका बी विकल्प वायरस। वायरस जो होते हैं एक प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये स्वयं से कॉपी करने में सक्षम होते हैं तथा कंप्यूटर को विकृत करते हैं, उनकी सूचनाओं में सेंध लगाते हैं। तो याद रखिएगा। तो आज मैंने 20 प्रश्न लिए थे। 21 इसमें लिखा है, एक प्रश्न दोबारा आ गया था, रिपीट हो गया था। तो 20 प्रश्न मैंने लिए हैं आज। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीके वाली वीडियो यदि नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को इससे लाभ ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।